नमस्कार। नागौर जिले को एक और आक्रामक नौजवान नेता मिल चुका है। आज विधानसभा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कि मुकेश भाकर भी उसी रास्ते पर शायद चल पड़े हैं जिस रास्ते पर कभी हनुमान बेनीवाल चले थे, या राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए ये नौजवान नेता सभी एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं। इन नौजवान नेताओं का खून तो गर्म है ही, इस गर्म खून ने विधानसभा में भी उबाल ला दिया। आज लाडलू के विधायक मुकेश भाकर को स्पीकर ने निलंबित कर दिया। बड़ा ही अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ, चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। पता नहीं मुकेश भाकर ने क्या ऐसा इशारा कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष को यह कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी मुकेश भाकर के साथ खड़ी हो गई है। मामला बड़ा ही गंभीर और पेचीदा है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो मुकेश भाकर की चारों तरफ चर्चा होने लगी है। मुकेश भाकर को विधानसभा से तो निलंबित होना पड़ा, लेकिन क्या उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान है, ये देखना बड़ा ही अहम है। अभी जो बातें दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि मुकेश भाकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए। हर तरफ इस बात की आज चर्चा रही कि मुकेश भाकर ने ऐसा क्या इशारा किया कि जिस कारण भाकर को निलंबित करना पड़ा। कुल मिलाकर चर्चा भाकर की हो रही है, वजह चाहे जो रही हो, लेकिन मुकेश भाकर चर्चा का विषय बन गए। और एक तरीके से इस बात की भी चर्चा होने लगी कि निलंबित होने के मामले में नागौर के नेताओं का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक समय जब वसुंधरा राजे का दौर था तब हनुमान बेनीवाल निलंबित होते थे, ये भजनलाल का दौर है तो मुकेश भाकर ने निलंबित होने की शुरुआत कर दी। तो क्या मुकेश भाकर अब ऐसे ही चलेंगे या अपना कोई ट्रैक बदलेंगे? और आज मुकेश भाकर ने ऐसा क्या इशारा किया जिसकी वजह से नौबत ये आई? वासुदेव देवनानी उखड़ गए, बुरी तरीके से उखड़ गए। सबने आपने वीडियो देख लिया होगा, लेकिन इसका सारांश क्या निकलता है यह महत्वपूर्ण है। मुकेश भाकर को सीधे तौर पर तो राजनीतिक रूप से कोई नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा। एक नुकसान जरूर हुआ है कि वो विधानसभा में होते तो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते, लेकिन उन्हें इस सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इसकी वजह क्या रही उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो भाकर को इसमें कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं है, उल्टा पूरी कांग्रेस मुकेश भाकर के साथ खड़ी है। देखिए जब मार्शल आए तो किस तरीके से मुकेश भाकर के आसपास घेरा बना लिया, जैसे सुरक्षा कर्मी घेरा बनाते हैं किसी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक वैसे ही कांग्रेस के विधायकों ने भाकर को घेरा और सुरक्षित कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा मीडिया में है। एक महिला विधायक की चूड़ियां टूट गई, एक बुजुर्ग विधायक गिर गए, ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ, लेकिन आज चर्चा भाकर की। दरअसल विधानसभा में टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो एक मामले पर चर्चा करने के लिए अड़े हुए थे। आज ये सारा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस दौरान आरोप यह है कि मुकेश भाकर ने स्पीकर की तरफ कोई इशारा कर दिया उंगली से, और इसके कारण स्पीकर उखड़ गए और इसके बाद ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ और आखिर में भाकर को निलंबित कर दिया। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान लाडलू के विधायक मुकेश भाकर ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तरफ ऐसा क्या इशारा किया जिसकी वजह से देवनानी इतने नाराज हुए और ये जो सत्र पूरा बचा हुआ है इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। यहां तक कि मार्शल भी बुलाए और सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए, लेकिन इस दौरान विधायकों ने मुकेश भाकर को घेर लिया और भाकर को सुरक्षित रखा। उन्होंने बवाल जमकर हुआ और यह पूरा जो ड्रामा हुआ या पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसके पीछे की वजह अलग तरह की है। आज स्पीकर नाराज हुए भाकर से और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को कहा कि भाकर के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाया जाए, और इसके बाद गर्ग प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया। स्पीकर ने निलंबित किया, साथ ही मार्शल को यह आदेश दिए कि मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकाला जाए।
इसके बाद कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हुए वेल में आ गए और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन दोबारा जुटा। कांग्रेस की महिला विधायकों ने भाकर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि मार्शल उन्हें बाहर नहीं ले जा सके। हंगामा बढ़ता हुआ देख सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब कल क्या रहेगा ये देखना और भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कल का मामला और ज्यादा टफ रहेगा। कल जब सदन चलेगा तो भाकर तो नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी के कांग्रेस के विधायक वहां क्या किस तरीके से अपना रणनीति बनाते हैं, क्योंकि आज अभी जिस वक्त हम खबर बना रहे उस वक्त धरना चल रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने धरना दे दिया। ये धरने की तस्वीर है। अभी सदन में धरना चल रहा है और रात्रि में भी जारी रहेगा। अब आज क्या हुआ कि जब स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर नोकझोंक हुई थी, उस दौरान टीकाराम जूली इस बात पर अड़ गए कि चर्चा कराई जाए। इस बात पर चर्चा हो कि जोगाराम पटेल के बेटे सरकारी वकील बने। ये कानूनी तौर पर और नियमों के अनुसार उन्होंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आप नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा और फिर चर्चा होगी। जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। इस पर सदन में चर्चा हो। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया। जूली मामले में चर्चा करवाने चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर इस मुद्दे को आगे अनुमति देने से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि पहले लिखित में दीजिए। इसी को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान देवना ने कहा कि आप कौन से नियम के तहत इस पर चर्चा करना चाहते हो, ये बताइए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हुई। इसके बाद नाराज कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी की। स्पीकर ने तो अपनी बात कही कि नियमों में आइए। इसी बीच मुकेश भाकर हंगामा करने लगे। आरोप यह है कि भाकर ने स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा किया। उसी के बाद पूरा विवाद बढ़ा और उसके बाद का जो विवाद है वो आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लिया होगा, क्योंकि वीडियो बुरी तरीके से वायरल हो गए। मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकालने मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच भिड़ंत हुई। महिला विधायक की चूड़ियां टूट गई, एक विधायक नीचे गिर गए। ये सब कुछ हुआ, आपने देख ही लिया और सुन लिया होगा। और इस पूरे मामले में एक घटनाक्रम ये हुआ कि टीकाराम जूली ने कहा कि हम लोग रात्रि में भी धरना देंगे। कुल मिला के कांग्रेस के सारे विधायक मुकेश भाकर के समर्थन में आ गए और जबरदस्त तरीके से ये सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई मंगलवार को जब होगी तब कल होगी, जब देखने वाली बात रहेगी कि कल क्या ड्रामा होगा। आज तो जो हुआ देख लिया सबने कि मुकेश भाकर निलंबित कर दिए, कांग्रेस के विधायकों ने भाकर को सुरक्षित कर लिया, बचा कर रखा, मार्शल को नजदीक नहीं आने दिया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस की जो महिला विधायक है उन्होंने मारपीट का आरोप लगाते हुए टूटी हुई चूड़ियां ले रही सदन में कि देखिए हमारे साथ किस तरीके का घटनाक्रम हुआ। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सब ने प्रतिक्रिया दी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार के व्यवहार को लेकर ऐतराज प्रकट किया। सचिन पायलट ने भी कहा कि तानाशाही है, यही बात डोटासरा ने कही, ऐसी बात अशोक गहलोत ने कही। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम से मुकेश भाकर की राजनीति कोई प्रभावित होगी? क्या मुकेश भाकर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। मुकेश भाकर की सियासत पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुकेश भाकर ने जो किया या जो हुआ वो क्या था, किस तरीके की मुकेश भाकर का इशारा था, इसके बारे में कोई सटीक तो बात है नहीं कि मुकेश भाकर ने कैसा इशारा किया। अब स्पीकर ने इशारा देखा होगा तभी उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन कैसा इशारा किया ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है, जिसकी वजह से भाकर निलंबित हुए। लेकिन भाकर राजनीतिक रूप से चर्चा में आ गए। मुकेश भाकर सचिन पायलट गुट के हैं। सचिन पायलट गुट के बाकी विधायकों ने सबसे पहले मोर्चा खोला। किस तरीके से रामनिवास गौड़िया से लेकर सांगरिया के विधायक किस तरीके से भाकर के समर्थन में आए और भाकर को कवर किया, ये तो दिलचस्प था ही। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि पूरी की पूरी कांग्रेस मुकेश भाकर के साथ आकर खड़ी होगी, घेर लिया। जैसे एसपीजी के कमांडो घेर कर रखते हैं बड़े नेताओं को, जैसे कोई जेड प्लस दे रखी हो,
कांग्रेस के विधायकों ने मुकेश बाकर को आज सदन में एक तरीके से Z+ दे दी कि आप हमारे घेरे में हो, मार्शल आपके नजदीक नहीं आएंगे। और यही तो पार्टियों में तरीका होता है एकता दिखाने का। इसमें आज कांग्रेस कामयाब रही। मुकेश बाकर चर्चा का विषय बन गए और जाहिर सी बात है कि इससे बाकर को कोई नुकसान तो होना नहीं, उल्टा फायदा होना। राजनीति में चर्चा में रहना ही नेता चाहते हैं। अब मुख्य बात इसमें यह है कि नागौर जिले के विधायकों के लिए निलंबित होना कोई नई बात नहीं है। मुकेश बाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए नेता है और इस यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए जितने भी नेता हैं, ज्यादातर नेता वो आक्रामक शैली के हैं। इस बार इस सरकार में मुकेश बाकर ने कई मुद्दे अहम तरीके से उठाए थे और बड़े ठोक बजाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। चाहे पिछली सरकार के भी मसले हो तो भी मुकेश बाकर ने अपनी बात उठाई थी। बेरोजगार युवाओं का मसला उठाया था, अपने क्षेत्र में बिजली पानी के मुद्दे उठाए थे। कुल मिलाकर मुकेश बाकर मुकर थे और मुकरता से मुद्दे उठाने वाले मुकेश बाकर को आज निलंबित होना पड़ा। ये वही ट्रैक है जिस ट्रैक पर एक तरीके से हनुमान बेनीवाल चले थे। वसुंधरा राजे से बेनीवाल का टकराव था। हालांकि सीएम भजनलाल से सीधा कोई टकराव मुकेश बाकर का नहीं है, सरकार वर्सेस सरकार का ये मसला है। वो विपक्ष में मुकेश बाकर और बीजेपी सरकार में, लेकिन आक्रामकता वही है और उसी यूनिवर्सिटी की राजनीति से ये निकले हुए सारे नेता है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए नेताओं के निलंबित होने के मामले में एक नंबर बढ़ गया। मुकेश बाकर भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। कल सदन में क्या रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से मुकेश बाकर चर्चा का विषय बन गए। उल्टा एक तरीके से बाकर को कांग्रेस के विधायकों का जिस तरीके से समर्थन मिला वो भी बड़ा दिलचस्प है और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर बाकर के साथ खड़ी हो गई। अब कल इसमें किन किन नेताओं की और प्रतिक्रिया आएगी और कल जब सदन चलेगा तो किस तरीके से ड्रामा होगा, क्या मुकेश बाकर का निलंबन रद्द होगा या फिर इस पूरी कार्रवाई के इस सत्र के दौरान बाकर निलंबित रहेंगे, ये देखना भी कल महत्वपूर्ण रहेगा। अब कल मोटे तौर पर कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन देवनानी आज बड़े गुस्से में देखे गए। बाकर को कांग्रेस ने प्रोटेक्ट किया और बाकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए। यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करते करते विधानसभा पहुंचे मुकेश बाकर, लगातार दूसरी बार विधायक बने। कोई छोटी बात नहीं है, लगातार लाडनू क्षेत्र से जीतना अपने आप में महत्वपूर्ण है, जबकि इस बार का चुनाव तो पिछले बार के चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल चुनाव था। बहुत सारे घटनाक्रम घटित हुए, फिर भी बाकर चुनाव जीते। सचिन पायलट के गुण से आते हैं और निलंबित होने के मामले में हनुमान बेनीवाल के साथ साथ अब नागौर जिले में मुकेश बाकर का नाम भी जुड़ गया। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देना। कांग्रेस पूरी बाकर के साथ है और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। नमस्कार।